बाली और शिवलिंग की दिव्य कथा। जंगल में एक बड़ा सरोवर था। एक दिन वानरों का राजा बाली उस सरोवर के पास से गुजर रहा था। शाम का समय था और भक्तों की देव पूजा का समय निकट आ चुका था। बाली शिवजी का बड़ा भक्त था। वह हमेशा अपने साथ एक सुंदर पेटी में शिवलिंग रखकर चलता था। इसलिए सरोवर में स्नान करके उसने एक साफ जगह बनाकर शिवलिंग की पूजा शुरू की। उसी समय जंगल में रहने वाले कुछ शिकारी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने बाली को पूजा करते देखा और पूजा देखने के लिए वहीं खड़े हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने भी बाली की तरह अपने हथियार एक ओर रख दिए और नजदीक जाकर शिवलिंग को प्रणाम किया। शिवलिंग को देखकर उनमें भी भक्ति जाग गई। उन्होंने सोचा, काश हमारे पास भी ऐसा शिवलिंग होता, तब हम भी इसकी पूजा करते। बाली की पूजा समाप्त होने के बाद उसने शिवलिंग को झाड़ पोंछकर पेटी में रखने के लिए पूजा की सामग्री हटानी शुरू की। शिकारी धीरे धीरे वहां से जाने लगे। इतने में एक विचित्र घटना घटी। उनके मारे हुए हिरण जीवित हो गए और चौकड़ी भरते हुए भागने लगे। यह देखकर शिकारी सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत तरकस से तीर निकालने चाहे, लेकिन तब उनका अचरज और बढ़ गया। उनके तीर लकड़ी के बजाय सोने के बन गए थे। वे चकित होकर खड़े रह गए। बाली ने यह सब देखा और कहा, यह सब शिवलिंग का प्रभाव है। यह सुनकर शिकारी बाली के पैरों में गिर पड़े और विनती करने लगे, हमें यह शिवलिंग दे दीजिए ताकि हम भी पूजा कर सकें। बाली खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, जाओ जाओ, तुम लोग जंगल के वासी हो, पूजा करना क्या जानते हो। उसने उन्हें शिवलिंग छूने तक की अनुमति नहीं दी। शिकारियों को निराश होकर लौटना पड़ा, लेकिन शिवलिंग उनकी आंखों में बस गया था। वे मुड़ मुड़ कर शिवलिंग को देखते जा रहे थे। जब बाली ने शिवलिंग को उठाकर पेटी में रखने की कोशिश की, तो पाया कि वह जमीन में गड़ चुका था। उसने पूरी ताकत लगाकर शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टस-से-मस नहीं हुआ। बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर शिवजी से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करें। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, बाली, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। यह स्थान भक्तों के लिए पवित्र स्थल बनेगा। बाली ने सोचा, यह सब मेरे अहंकार का परिणाम है। मैंने सोचा था कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, लेकिन वे सभी के हैं। भगवान शिव ने बाली को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं यहाँ शिवलिंग के रूप में भक्तों के लिए रहूंगा और तुम्हारे हृदय में ज्योति स्वरूप निवास करूंगा। बाली ने खुशी खुशी भगवान को अपने हृदय में स्थान दिया। अगले दिन शिकारी जब वहां लौटे, तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के पास एक पहाड़ खड़ा है और एक पवित्र नदी बह रही है। उस दिन से शिकारी भी शिवजी की पूजा करने लगे और पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ने बाली और शिकारियों दोनों को संतुष्ट किया।